नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये हफ्ता खास है और गोल्ड में या कमोडिटी हो या इक्विटी हो, बड़ी मूवमेंट के लिए तैयार रहना चाहिए हम लोगों को। और आप समझ चुके हैं काफ़ी सारे जो टेंशन्स हैं टैरिफ का, वॉर का, वो अपनी जगह है। लेकिन इस बार वेंसडे को शेड्यूल है, 17 सितंबर को यहाँ पे शेड्यूल है। इंटरेस्ट रेट की मीटिंग है फेड की, और वहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि एक रेट कट जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे डिस्काउंटेड है कि हो सकता है। लेकिन ऐसी क्या खास बात है कि ऑलरेडी यहाँ पे गोल्ड भी रिकॉर्ड हाई पे है, सिल्वर भी रिकॉर्ड हाई पे है, S&P ने भी हाई लगाया, डाउ जोन्स ने भी हाई लगाया, जबकि इनका जो नेचर है बिहेव परफॉर्मेंस का, वो बिल्कुल अलग है। तो एक मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, फेड का टूल ही शेयर करना चाहूंगी, जिसमें देखते हैं कि क्या होता है। 17 सितंबर, मेरे ख्याल से आपको ये विजिबल हो चुका होगा। 17 सितंबर को जब आप देखेंगे तो एक इंटरेस्ट रेट कट के जो चांसेस बन रहे हैं वो 96% तक यहाँ पे बन रहा है कि मतलब कि रेट कट हो सकता है। फिर 29 अक्टूबर जब आप जाते हैं तो एक 25 बेसिस पॉइंट का फिर चांसेस बन रहा है, 80% कह सकते हैं, 79% इसे। और जब दिसंबर में जो मीटिंग है, जो आपको शेड्यूल है 10 दिसंबर को, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक और इंटरेस्ट रेट को यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बन रही है 75% से ज्यादा की। तो ये दिखा रहा है कि अगर 3 रेट कट्स होते हैं तो गोल्ड और सिल्वर को एक जो मतलब कह सकते हैं ना कि सेफ हेवन बाइंग जो है, और डॉलर का वैल्यू कम होगा ऑब्वियसली वहां पे। वैसे केस में यहाँ पे गिरने के चांसेस कम रहेंगे, rather थोड़ी सी बढ़त आ सकती है। दूसरी बात है कि ऐसे सिनेरियो में इक्विटी में भी एक बढ़त आती है। यही कारण है कि हम लोग देख रहे हैं कि एक और रीजन है कि इक्विटी और जो गोल्ड है, सिल्वर है, इसमें लगातार रिकॉर्ड हाई एक साथ बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आज अब बात करेंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा बहुत एक प्रॉफिट बुकिंग जो है देखने को मिल सकता है। प्रॉफिट बुकिंग मीन्स मैंने बोला था एक रेंज बाउंड मतलब की, और वहां से सिंपल फिर से बाइंग रिटर्न आई है। तो अगला जो चर्चा होगा, अब हम यहाँ पे लेवल्स के बारे में ही करेंगे कि आज की मार्केट क्या यहाँ पे हो सकती है। मैं देख रही हूँ कि डॉलर इंडेक्स में एक बढ़त तो नहीं कह सकते, लेकिन एक पॉज यहाँ पे आया, 97.66 के करीब है, हल्का मार्जिनल अपसाइड है। इस हफ्ता थोड़ा सा मतलब अभी फिलहाल फिलहाल मुझे लग रहा है एक रिबाउंड लेगा, 98 तक आ सकता है। अगर बात की जाए डाउ जोन्स के बारे में भी मेरे से पूछा जाता है कि आप उसका लेवल एक बार शेयर कर दे। मैंने 46,000 बोला था, ये 46,000 से 137 से भी ऊपर ये गया, 137 के करीब ये गया। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पे हल्का सा करेक्शन देखने को मिला था फ्राइडे। अब एक रेंज रहेगा यहाँ पे 46,200 से लेके 45,800 का, डाउ जोन्स में 800 700 का। अब अपनी मार्केट की तरफ हम आए तो अपनी मार्केट में $3640 के करीब ट्रेड हो रहा है। गोल्ड हल्का सा $3 डाउन साइड है, और फ्यूचर्स जो है वो भी एक रेंज में है। इसने एक लो लगाया था 3662 का, जो मैं आपको बोल रही थी कि इनिशियली आपको एक यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, वो यहाँ पे आया, लेकिन अब फिर ये ग्रीन जोन में जा रहा है। तो मेजर जो यहाँ पे आपको सपोर्ट लेवल है, फ्यूचर्स की बात मैं कर रही हूँ, $3650 का है। और अपसाइड जो इंटैक्ट रहेगा वो 37 20 से $25 का यहाँ पे हो सकता है, बिल्कुल रेंज में है। थोड़ा सा बायस हो सकता है कि बाद में अपसाइड हो जाए। हमारा मार्केट जो है ये ट्रेड हो रहा है 1,09,148 के करीब, और मुझे लग रहा है कि जब तक ये पिछला हाई नहीं क्रॉस करता है, यही इसका रेजिस्टेंस रहेगा। तो ये करीब करीब आपको बन रहा है 1,09,800 के करीब यहाँ पे है, उसको ही आप अपना रेजिस्टेंस मान के चले। और जबकि कोई भी फॉल आता है तो वो करेक्शन आपको ले जाएगा 1,08,500। तो मेरे ख्याल से अभी बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं आ रही है, जब तक क्लैरिटी ना आए तब तक आपको इसमें कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए। और एक बारी मुझे लगता है कि अगर 1,09,300 से ऊपर जाए तभी यहाँ पे एक अपसाइड का कंफर्मेशन आएगा, जो कि इसको हो सकता है कि 1,07,008 1,09,700 के करीब ले जाए। अब सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर में एक खास अपना बाजार क्या रहा है और बाहर का बाजार क्या रहा है। अपना बाजार में तो बाद में बात करेंगे, पहले देखते हैं कि सिल्वर में कॉमेक्स कैसा कर रहा है। $42.67 के करीब ट्रेड हो रहा है, 0.36% का यहाँ पे एक डाउनफॉल है। लेकिन जब हम अपनी मार्केट की बात करते हैं तो अपनी मार्केट में अभी भी एक चीज खास है, जो ओपन और लो है वो यहाँ पे करीब करीब बिल्कुल सेम है। तो ये एक बुलिश इंडिकेशन ही दे रहा है, और मेरे ख्याल से अपसाइड में जो आज का लेवल लगा था
1,29,123 के करीब का एक बार फिर से वहां पे जा सकता है, और इससे भी ज्यादा हायर साइड आता है तो 1,29,600 तक के जो लेवल्स है वो एक्सपेक्टेड है, वो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे हो सकता है। जो मार्च कॉन्ट्रैक्ट है उसने 1,30,000 से ऊपर का लेवल लगा लिया है। अगर बात की जाए आईएनआर की, तो आईएनआर अभी बिल्कुल रेंज में है, बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन का नहीं लग रहा है, रेदर लग रहा है कि एक बारी $88.5 तक आईएनआर भी यहाँ पे आ सकता है। अब बात की जाए यहाँ पे ऑयल की, ऑयल मैंने पहले ही बोला था कि ऑयल एक रिबाउंड ले सकता है। 63.5 का मुझे लग रहा है, अपना बाजार जो है 55.6 के करीब ट्रेड हो रहा है, 67 के करीब। और अपसाइड कोई भी यहाँ पे केप्ट कहाँ पे रहेगा, 5640 के तक ही। तो 5640 तक लग रहा है कि एक अपसाइड आ सकता है, और 5500 का एक सपोर्ट रहेगा। नेचुरल गैस भी अब यहाँ पे 2.97 के करीब ट्रेड हो रहा है, एक बार फिर से ये कमोडिटी बढ़ सकती है। और बढ़ेगी तो कहाँ तक, $3 से लेके ये $3.1 तक जा सकती है, छोटे छोटे स्टेप्स के साथ बढ़ती है कमोडिटी। तो यहाँ पे 269 का एक रेजिस्टेंस है, वहां तक आ सकती है। और सपोर्ट कहाँ पे रहेगा, 257 के करीब। आज हो सकता है कि थोड़ा सा बायस इसका अपसाइड हो। सबसे ज्यादा जो मूवमेंट आई है ना आज, सबसे ज्यादा वोलाटाइल, पता नहीं इसने एक लो लगाया है 273.8 का। यहाँ पे ज्यादा ट्रेड नहीं डाला होगा, लेकिन जिंक से आप बाहर रहिए, एक 273.8 का ट्रेड डला है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा स्पाइक दिख रहा है। जबकि हाई लगा 283.8 का, जो कि मैंने कहा था 283, मॉर्निंग में ही कहा था, आप एक बार वीडियो रेफर कर लीजिएगा। 283, 284, ये दोनों ही यहाँ पे लेवल्स आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आज आप जिंक से रहे दूर, क्योंकि इसने बहुत बड़ा अपसाइड डाउनसाइड का स्पाइक लगाया है। एल्यूमिनियम में भी वही एक लेवल दिख रहा है। एल्यूमिनियम में भी नीचे के साइड अभी लगाया है इसने 257। तो अभी इसमें थोड़ा सा करेक्शन जो है, हाँ मतलब थोड़ा सा करेक्शन हम देख सकते हैं, लेकिन कॉपर स्टेबल होकर ट्रेड हो रहा है। और कॉपर में मुझे 922, जो मैं मॉर्निंग के वीडियो में बोली थी, मैं उसके साथ अभी भी रहूंगी कि मुझे 922 एक अपसाइड का लग रहा है। जबकि अब एग्री काउंटर की बात की जाए, तो एग्री काउंटर में अब थोड़ा सा दिक्कत है, नॉर्मल मॉनसून और बढ़िया यील्ड के चक्कर में चलते, मतलब कि टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि एक प्रेशर जो है वो बनता हुआ लग रहा है, 12,100 तक आ सकता है। अगर जीरा की बात की जाए, जीरा में भी क्वालिटी कंसर्न भी आया था, लेकिन फिर से मतलब कि ऊपर की तरफ उठ रहा है। और 19,800 हम मान के चल सकते हैं कि जीरा में एक मूवमेंट जो है वो देखने को मिल सकता है। जीरा में मुझे इस पर एक्सपेक्टेशन थी कि मॉनसून में ये एक बारी जाएगा 25,000 30,000 के करीब। लेकिन मैंने जो 25-30,000 बोला था, 25,000 से, हालांकि बोला तो था 25,000 से 30,000, लेकिन ये 25,000 से ही जो वापसी आया, उसके बाद ये बढ़ नहीं रही है कमोडिटी, और काफी नीचे ट्रेड है। तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे फिर से 19,800 से 20,000 का जो लेवल है वो जीरा में देखने को मिल सकता है। धनिया मुझे लग रहा है कि ये आज एक रिवर्सल दे सकता है, तो धनिया में अपसाइड रहना चाहिए 8200 के करीब का। ग्वार और ग्वारगम जो है, ये अभी बिल्कुल अभी करेक्शन के पास ही रहेगा, करेक्शन लेगा इसमें, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो रिक काउंट्स बहुत कम हो रहे हैं। 5095 के करीब ग्वारसीड है, मुझे लग रहा है कि 5060 का लेवल आ सकता है। जबकि ग्वारगम में एक बारी 9200 तक के जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल सकता है। और कोकुड में देखा जाए तो कोकुड ने एक डाउनफॉल लिया है, और नीचे 2900 से लेके ऊपर 2940 तक का ही बस रेंज है, लेकिन आज मुझे बायस डाउन साइड का लग रहा है। जबकि कैस्टर हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रांग होके ट्रेड करे, और ऊपर की तरफ ग्रेजुअली जाता है तो 6706 का एक लेवल देखने को मिल सकता है। डेटा वाइज आज कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, लेकिन ध्यान रखेंगे इवेंट्स पे। थैंक यू।